अगर मैं आपको ये न बताता तो मैं कम से कम आज के दिन आपके साथ इस रूप में न्याय न कर पाता। ताली बजाएं। आप सभी लोगों को हमारी बहुत बधाई है। आप लोग बहुत सफल रहें, स्वस्थ रहें, शारीरिक अकेले नहीं मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहें। बहुत अच्छा सोचें, बहुत अच्छा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। स्पेशल हार्ट धन्यवाद सर। जिसने न समझा वक्त को, जिसने न समझा वक्त को, उसे मिटना ही पड़ा है। बच गया तलवार से, फूलों से कटना पड़ा है। तो ये उदाहरण भरे पड़े हैं। तो सर ने संक्षिप्त रूप से ही बहुत कुछ कह दिया, क्योंकि आप लोगों ने कहने के लिए मजबूर कर दिया। एक मेरे तरफ से कोटेशन, खुलूस दिल में जुबा पर शाम रहने दो, खुलूस दिल में जुबा पर शाम रहने दो, ना खुद रहो उदास, ना किसी को उदास रहने दो, ना किसी को उदास रहने दो। संबोधन के रूप में दे सर। A big hand out of applause everyone. राष्ट्रीय सेवा योजना के सप्तदिवसीय विशेष शिविर में उपस्थित यहाँ पर हमारे महाविद्यालय के शिक्षकगण और इस कार्यक्रम में सम्मिलित सभी छात्र छात्राएं, देखो हमारे सामने एक बहुत ही विशेष परिस्थिति पैदा हुई। इस रूप में परिस्थिति पैदा हुई कि अभी आप लोग जिस शिविर में सम्मिलित हुए हैं उसका उद्देश्य शायद आप लोग बिना जाने आप लोगों ने 7 दिन का समय बर्बाद कर दिया। अभी प्रिंसिपल साहब ने बोला था कि 75% अभी काम बाकी है। देखो धुरी तो किसी भी व्यवस्था की बच्चे ही हैं, तुम ही लोग हो। शिक्षक अगर बहुत प्रयास भी करेगा तो केवल आप लोगों में प्रयास करेगा। और जो ये आपका जो शिविर है इसका सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण जो घटक है वो है डिसिप्लिन, जिसको बोलते हैं। अगर आपके अंदर अनुशासन नाम की चीज नहीं है तो आप जिंदगी में कितना आगे जाएंगे वो आगे आने वाला समय बताएगा। सभी के साथ ही होता है। अनुशासन बहुत बड़ी चीज होती है। अनुशासन उसको कहते हैं कि जब आप टीन एज में होते हैं, 15, 16, 17, 18, और आप एक बंद कमरे में किताब लेकर के बैठ जाते हैं पढ़ने के लिए, जबकि आपके सामने दुनिया के सारे कार्य होते हैं, उस सब को छोड़ करके यही अवस्था हर चीज़ की होती है। घूमने टहलने की, रिश्तेदारी करने की, नाटक करने की, तरह तरह के लोग बनते बिगड़ते हैं इसी में। क्योंकि हमने बहुत सारे लोगों को देखा और संयोग से आपके महाविद्यालय के जो आपके साथ जो शिक्षक हैं श्री संतोष आर्य जी, हम लोग क्लास फेलो थे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। हम लोग एमए के दौरान साथ पढ़ते थे। पीएचडी भी किया मैंने पढ़ाया भी, और उसके बाद पीसीएस में सिलेक्शन हुआ। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो पढ़े तो लेकिन उसके बाद कुछ नहीं कर रहे हैं, उसी स्थिति में है अभी भी उसी स्थिति में है। बहुत सारे लोग हैं जिनको कोई उपलब्धि हासिल नहीं हो पाई। समय भी गया, पैसा भी गया, सारी चीजें गई, और उस समय हीरो थे, पूरी तरह हीरो। लेकिन समय, अनुशासन, अपने प्रति समर्पण, कार्य के प्रति समर्पण, आप लोगों का समय को ध्यान देना। समय को अगर नहीं पहचानोगे तो समय आपको नहीं पहचानेगा। समय आपको नहीं पहचानेगा। तो यहाँ जितने बच्चे थे मैंने इनमें देखा, इनमें मुझे सबसे बड़ी कमी लगी है अनुशासन की। बच्चों का काम, बच्चों और स्टूडेंट, आप क्या समझते हैं ग्रेजुएशन में हो सभी लोग? ग्रेजुएशन एक इतनी बड़ी डिग्री होती है जिसको आईएएस के लिए पर्याप्त माना जाता है, भारत की सबसे बड़ी सरकारी सेवा के लिए। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। आपकी उम्र 18 साल हो गई, 21 साल,
और आप ग्रेजुएट हैं तो आप भर दो। आपको इस लायक माना जाता है कि आप जिला चला लो। और मैं बता दूं कि बहुत सारे लोग पहले ही अटेम्प्ट में आईएएस हो जाते हैं। हम लोगों को तो लेट सिलेक्शन हुआ, जैसा काम किया वैसा सिलेक्शन हुआ। यस सर। लेकिन बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है पहला अटेम्प्ट और पहली बार में आईएएस सीधे मिलता है जिले के 4 जिलाधिकारी। मैं देवरिया में था, अभी हमारी नई नई यहाँ पर मेरा ट्रांसफ़र हुआ है। वहाँ सीडीओ साहब हैं पांडे सर, प्रत्युष पांडे साहब, आईआईटी कानपुर से, आईआईएम अहमदाबाद से, और पहले ही अटेम्प्ट में आईएएस है। उनको देखोगे तो लगेगा कि वो भी ग्रेजुएशन के ही स्टूडेंट सीडीओ। तो वो अपना अपना डेडिकेशन है, समझ लो। ये समय जो है ना, जो जा रहा है सबके लिए उतना ही महत्वपूर्ण है, उतनी ही वैल्यू इसकी है। हमारा कम महत्वपूर्ण है। आप लोग सोच रहे हो कि मैं जा रहा हूँ, मैं तो जा ही रहा हूँ। हमारे सामने बहुत सारे काम हैं। हमारे लिए कहीं भी 2 घंटे रुकना मुश्किल है, सही देखा जाए तो। मैं कहीं एक जगह ऐसी जगह नहीं रुक सकता, बहुत सारे काम होते हैं। लेकिन मुझसे ज़्यादा आपका महत्वपूर्ण समय। क्यों? कि मेरा जो समय आना है, वो जो होना है मेरा हो चुका है। अब मैं एसडीएम हूँ तो यही रहूँगा, आज ऊपर जाऊँगा धीरे धीरे, उसका टाइम है। उससे हमारा अब हमको कुछ और नहीं बनना है। अब हमको और फार्म नहीं बनना है कि नहीं हमको ये फार्म भरना है, वो फार्म भरना है, ये तैयारी करनी है। मुझको, मेरे लिए वो समस्या अब नहीं रहेगी। तो मेरा समय उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना समय आपका महत्वपूर्ण। और मैं बता दूं एक और अनुभव, कि अभी जो लोग साथ में सारे लोग बैठे हो, कुछ समय के बाद यही होगा कि इसमें से कुछ लोग इतने सफल होंगे कि उनसे मिलने में शर्म आएगी। तब तुम लोग याद करोगे कि हम लोग शिविर में साथ ही रहते थे। सही बात। लेकिन हिम्मत नहीं पड़ेगी कमरे में घुसने की। ध्यान देना, अगर आप लोग इसको कायदे से नहीं, अगर आप इसको ध्यान दिए तो आज से 10 साल के बाद, जैसा अगर 3 इडियट फिल्म देखा है लोगों ने? यस सर। देखा है ना? उसमें कहता है 20 साल बाद मिलेंगे आज से, तो बोलता है तो लोग ना, तो 20 साल के बाद जब तुम लोग मिलोगे तो कोई ज़रूरी नहीं कि जैसे आज मिल रहे हो वैसे मिल पाओ। क्यों? क्योंकि कुछ लोग टायर खोलने का काम कर रहे होंगे, कुछ लोग ऑटो चलाने का काम कर रहे होंगे, कुछ लोग किराने की दुकान, पान की दुकान खोलेंगे, कुछ लोग बहुत सफल होकर के बहुत आगे मिलेंगे। कोई ज़रूरी नहीं। पता चला कोई इसी में सिलेक्शन पा लिया है अच्छी सर्विस में। ग्रेजुएशन के बाद तो हजारों संभावनाएं हैं, कौन कहाँ बन सकता। कोई एमपी बन गया, इसी में मेले बन गया आप लोगों में, कहीं भी जा सकते हो। अनंत संभावनाएं हैं आपके पास अभी हर जगह जाने की। लेकिन ये यकीन मैं दिला रहा हूँ कि 20 साल के बाद सब लोग एक जगह बैठने की हैसियत में नहीं रहो। क्योंकि ज़्यादातर हीरो दिखने वाले लोगों को मैंने देखा वैसे घूम रहे हैं। अब उनकी वो पोजीशन नहीं है कि वो हमसे इस तरह मिलेंगे। और वही हालत हमारी है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जहाँ मैं जाता हूँ तो मैं भी डरता रहता हूँ, पूछ के जाता हूँ क्या समय है कि मैं बात कर लूँ। क्लास फेलो हैं, साथ के हैं, लेकिन अगर फ़ोन मिलाता हूँ तो ये भी पूछ लेता हूँ क्या समय है, क्या मैं थोड़ी बात करूँ, 2 मिनट बात करना था। उधर से आता है जवाब कि नहीं ठीक है कोई बात नहीं, तो बात हो जाती। अगर उधर से आता कि नहीं बाद में बात करेंगे, अभी बहुत बिजी हैं, ये है वो, या फ़ोन न उठा तो क्या होता है, ठीक है फिर बाद में ट्राई करेंगे। तो ये आप लोग इसको पहचानो। स्टूडेंट हो, स्टूडेंट की तरह दिखो, बॉडी लैंग्वेज आपकी बताए। आपको टीचर की क्यों नज़र देख के समझ जाना चाहिए कि ये चाह क्या रहे हैं। कहने की ज़रूरत नहीं। अगर कहने पे काम किए तो 2म दर्जे के हो गए, सेकेंडरी हो गए तुम लोग। सभी के साथ में बोल रहा हूँ। और मैं बता दूं कि हम लोगों ने भी पढ़ाई की है, कुछ भी अगर रहा या न रहा, लेकिन जो हमारे टीचर्स रहे वो बहुत बड़े आइडियल थे। और हम लोगों ने बहुत ज़्यादा, जिसे होता है एक सम्मान देना, तरजीह देना। आज भी वही हाल, आज की भी यही स्थिति है। आज आने पे सामने वही हाल होती। तो ये एक बहुत बड़ा गहरा संबंध है आपका हमारा। हम तो आउटसाइडर, जैसा आपने कहा कि
आपने बताया ना कि हम तो साथ में रहते हैं, हमारी बच्चों के साथ नवोदय विद्यालय में भी आपने पढ़ाया है। साथ रहने से दूरियां नहीं मिट जाती। अगर बेटा पिता के साथ रह रहा है तो ऐसा नहीं कि बेटा और पिता में कोई संबंध नहीं रह गया या दोनों का संबंध किसी दो और बन गया, नहीं। आपका गैप हमेशा वो बना रहेगा। आप एक सीमा, निश्चित सीमा होती, ये लिबर्टी है, ये सामने वाला आपको दे रहा है कि आप एक अच्छी स्थिति में रह सकें, आप अपनी बात कह सकें, बोल सकें, अपने आप को आप एक्सप्रेस कर सकें, आप व्यक्त कर सकें। इसका मतलब ये नहीं कि आप सारी मर्यादा भूल जाएं, सारी सीमा भूल जाएं। आप एकदम जो आपके समझ में आए श्रृंखल व्यवहार करें, ये इसके कदापि अलाउ नहीं करता है। ये पढ़ने लिखने का आपका मतलब है, यही आपको औरों से अलग करेगा, सड़क पे चलने वाले और लोगों से, समाज के और लोगों से, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जिनके अंदर योग्यता की कमी है, उन सब से आपको अलग कर देगा। आप समझ रहे हैं सभी लोग क्या मैं कह रहा हूँ? ये आपको अलग खड़ा कर देगा। आप दिखेंगे कि ये जा रहा है, देखो ये बहुत काबिल आदमी। हमारे पास भी जो लोग आते हैं, मैं ऐसा नहीं कि मैं समझ जाता हूँ कि ये क्या है, ये चाहे क्या रहा, ये है किस कैटेगरी का। आपके प्रदर्शन से हमारे ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। उल्टा सीधा बोलोगे, उल्टा सीधा करोगे, वो आपकी कोई वो रिकॉग्निशन नहीं, पहचान नहीं, वो आपकी पहचान नहीं। सही पहचान आपकी वही होती है जिसमें लोग आपको जानते हैं और जान जाते हैं सभी लोग। तो इसलिए मेरी सभी बच्चों से इस अवसर पर एक बहुत अच्छा आपने सेशन एंजॉय किया, पूरा एक कार्यक्रम आपने एंजॉय किया। मेरी सब लोगों से यही सलाह है, एक सलाह ही दे सकता हूँ। पहली बात तो पढ़ने का आप लोग अभ्यास करो। एक बच्ची पढ़ के जो है भाषण दे रही थी, तो पढ़ के भाषण देने की ज़रूरत अभी नहीं है। अभी सब लोग स्टूडेंट हो, अभी रटो। अभी नहीं अगर याद को कर पढ़ पा रहे हो, पढ़ भी नहीं पा रहे हो, अब रटो। जैसे क्वेश्चन रटते हो, रटो क्या बोलना है हमको। आपसे उम्मीद ये नहीं की जा सकती है कि आप कोई प्रधानमंत्री इस रूप में नहीं है, या कोई आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इस रूप में नहीं है, जहाँ पर योग्यता की कोई सीमा नहीं है। वहाँ पर किसी को भी बनाया जा सकता है। तो वहाँ पर तो ये सारी चीज़ें होती हैं कि वहाँ लिखा भी पढ़ते हैं लोग, वहाँ कौन कितना पढ़ा है, कोई उसकी वो नहीं है ना सीमा। अनपढ़ आदमी बन सकता है, प्रेसिडेंट से लेकर के कुछ भी बन सकता है। तो वहाँ ये बात आएगी तो वहाँ पढ़ के लोग सुना के शपथ दिलाते हैं कि आप ये बोलो। आपने देखा, लेकिन आप तो स्टूडेंट हो, ग्रेजुएशन कर रहे हो सारे लोग, आपको क्या ज़रूरत पड़ जाती है लेकर के बाँचने की। कोई आप आलेख तो लिखने के लिए बोल नहीं रहे हो, आपको नहीं आता है तो आप रट डालो। ये चीज़ें आपको काम आएंगी बाद में, जितना याद कर लोगे उतने काम आएगी। कोई फर्जदायगी नहीं है कि नहीं आपको बोलना है, मन कर गया बोलना है। जैसे एक लोग पीछे थे, अभी उनका डांस फूट रहा था इन वक्त पर, जब कार्यक्रम खत्म हो गया तो पीछे से कह रहे साहब डांस हम भी करेंगे। ये भी शो करता है, इसका मतलब आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं, आपने सही दिशा में काम नहीं किया। यस सर। नहीं आपको पता होता कि मैं डांस करूँगा, ना जानता हूँ, मैं करूँगा। इसलिए मैं आप सभी लोगों को मेरी सलाह है, पढ़ना सीखो, खूब पढ़ना। सबसे ज़्यादा प्रेरणादायक चीज़ आपकी ये जो सोशल मीडिया पर, इसमें आप अपनी पहुँच कम बनाएं। आपको भी इसकी ज़रूरत नहीं है। कुछ बन जाओगे तो आपके पास सैकड़ों फ्रेंड रिक्वेस्ट अपने आप आएंगी, जिसके चक्कर में घूम रहे हो सब लोग, जिस चक्कर में घूम रहे हैं कि हमको फ्रेंड रिक्वेस्ट मिले, सर्च कर रहे हो इधर उधर, समय सब लोग जाया कर रहे हो। उसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी नहीं, इग्नोर करोगे, भर जाएगी आपकी इनबॉक्स। किसको जवाब दें किसको न दें, इसमें भी सोचोगे। ऐसा समय आएगा, आपके पास है ऑप्शन, चाहो तो कर लो और नहीं चाहो तो फिर आप जिंदगी भर ऐसे देखना। इसकी A big hand round of applause everyone. अभी सभी लोगों से ये है कि सभी लोग पढ़ने को, रीडिंग, लिखना पढ़ना, ये जो आपका काम लगे कि एकेडमिक कुछ है। अच्छी स्पीच देना सीखो, एक्सप्रेशन बोलना, कहाँ कैसे बोलना पड़ जाए, किस लेवल पे बोलना पड़ जाए, सारी चीज़ें सीखो। अभी अब तुम्हारे बहुत ज़्यादा सीखने का, सब कुछ सीख लो। इसके बाद मौका नहीं मिलता है सीखने का, इसके बाद आगे ज़िंदगी आपका टेस्ट लेना शुरू कर देती। अभी इसके बाद आपका टेस्ट लेगी हर दृष्टि से। क्यों? आप बड़े होगे, जिम्मेदार बनोगे, माँ बाप आपके बूढ़े होंगे,
जिसके बल पर अभी आप घूम रहे हो। समय के साथ क्या होगा, वो सब 40-50 साल के होते जाएंगे, वो बूढ़े होते जाएंगे, तुम बड़े होते जाओ, तुम्हारी जिम्मेदारियां बढ़ती जाएंगी, उनकी घटती जाएंगी, तुम्हारे पर बोझ बढ़ता जाएगा। इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा इसलिए बोल गया हूँ कि मैंने ज़्यादा देख लिया इतनी देर में। बिल्कुल इसलिए बिल्कुल मुझे सर, ज़्यादा बिल्कुल बोलना सर। पड़ गया, अदरवाइज मुझे इस तरह बोलने की जरूरत नहीं, बिल्कुल सही। मैं केवल अपनी भूमिका में रहता, बस आता और ताली बजाता और चला जाता, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, आपको कहना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। ये बताना बहुत हमारे लिए, अगर मैं आपको ये न बताता तो मैं कम से कम आज के दिन आपके साथ इस रूप में न्याय न कर पाता। ताली बजा। ये आप सभी लोगों को हमारी बहुत बधाई है। आप लोग बहुत सफल रहें, स्वस्थ रहें, शारीरिक अकेले नहीं मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहें। बहुत अच्छा सोचें, बहुत अच्छा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। स्पेशल हार्ट धन्यवाद सर। जिसने न समझा वक्त को, जिसने न समझा वक्त को, उसे मिटना ही पड़ा है। बच गया तलवार से, फूलों से कटना पड़ा है। तो ये उदाहरण भरे पड़े हैं। तो सर ने संक्षिप्त रूप से ही बहुत कुछ कह दिया, क्योंकि आप लोगों ने कहने के लिए मजबूर कर दिया। एक मेरे तरफ से कोटेशन, खुलूस दिल में जुबा पर शाम रहने दो, खुलूस दिल में जुबा पर शाम रहने दो, ना खुद रहो उदास, ना किसी को उदास रहने दो, ना किसी को उदास। A new beginning coming soon, Pankaj Kumar CSE Academy. You can do it. Success is your destiny. Stand up, never give up. Globalization of free education on YouTube.